हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डोमेन और रेंज के बारे में जाना था। और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन अपन ने किए थे जिसमें पहले तो गलत सॉल्यूशन किए थे, जो कि हम लोग का एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन था। उसके बाद उसका राइट मेथड जाने थे। चलिए वहीं से आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना किसी वो नहीं कैरीमिनाटी वाला नहीं, ठीक कि चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वो वाला नहीं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन देखा था कि अंडर रूट ऑफ, और ये अपना 12 रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस ऑफ मॉड x था, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो इसके सॉल्यूशंस, अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग लास्ट क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चंस जरूर देख के आइए, तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगी। और अभी जो मैं बताने वाला हूं वो बात ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाए, बात ये है कि इसमें तो डोमेन अपने को निकालना है। तो सिंपली अपने को अगर पूछ दे ये पूरे फंक्शन का भैया बताइए कि डोमेन क्या होगा, ये अपने को पूछा कि ये पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो पूरे फंक्शन का डोमेन नहीं निकालना होता है अगर यहाँ पे इवन रूट है। अगर इवन रूट है तो सिंपली अपने को ये रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस मॉड x का अपने को निकालना होता है डोमेन। ये चीज अपने को पता है कि नहीं। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है अंडर रूट ऑफ fx अपॉन gx का फॉर्म, ठीक। और इसको अगर आपको याद होगा तो इसको अपन ने सॉल्व किया था कुछ इस तरह से कि x अपॉन 1 माइनस मॉड x जो है ये बाहर निकलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि अंडर रूट में है। और इसको ऐसे ना सॉल्व करके कि मॉड को पहले मान लेते कि x अपना पॉजिटिव होगा तो मॉड अलग तरीके से खुलेगा, x अपना नेगेटिव होगा तो मॉड अपने अलग तरीके से खुलेगा। ऐसा ना मान के इसको अपन कैसे सॉल्व किए थे कि दो केसेस अपन ने माने थे, वो भी या के। किसके? या के। क्या मैं बोल रहा हूं, बात को समझो। देखो, या तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव हो जाए, या तो नीचे ऊपर वाला भी नेगेटिव और नीचे वाला भी अपना नेगेटिव हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए, x जो है अपना वो भी अगर अपना पॉजिटिव हो जाए, और 1 माइनस मॉड x है वो भी अपना पॉजिटिव हो जाए, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, कट छट के कुछ भी आए, रहेगा तो अपना पॉजिटिव ही है कि नहीं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने को दे सकता है। हाँ जी, दे सकता है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो इसको भी नेगेटिव कर दो या तो इसको भी नेगेटिव कर दो। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तब भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे और कट छट के अपने को पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख देते हो तो यहाँ पे हो जाएगा लोचा, होगा कि नहीं? यहाँ पे हो जाएगा लोचा। लोचा क्या होगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखने से ये इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा और इस चीज को ये सही नहीं होने देगा। तो आगे से कभी भी ऐसा कभी भी हो कि अंडर रूट में f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला तो स्टेप अपना होगा fx अपॉन gx जो भी है, ठीक, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बात को समझो। अंडर रूट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा कभी भी फंक्शन आए तो इसको ऐसे आप सॉल्व करो। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए और सेकेंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दूसरा ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब बात को समझिए। अब इस दोनों में और आया है, इंग्लिश वाला और मतलब हिंदी वाला या का मतलब यह है कि या तो आप ये वाली पॉसिबिलिटीज लीजिए या तो आप ये वाली पॉसिबिलिटीज लीजिए। तो यहां पे बच्चों आप लोग एक कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि जब कभी भी ये या आ जाए तो हम हमेशा यूनियन करेंगे। क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। और जब कभी भी हिंदी में और आए, इंग्लिश का और नहीं, इंग्लिश का और मतलब यूनियन, हिंदी में और माने एंड आ जाए इंग्लिश में, तो वहां पे अपन इंटरसेक्शन करेंगे। कैसे? ये चीज कब यूज होगी अभी 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। बात को समझे कि अगर कल को अपना रूट अंदर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में आ जाए, कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो पहला स्टेप तो ये अपन करेंगे ही, जो कि बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक। और दूसरा स्टेप ये है कि इसकी पॉसिबिलिटीज निकालेंगे कि या ये भी पॉजिटिव या तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे x भी पॉजिटिव किए थे और 1 माइनस मॉड x को भी अपन ने अलग से पॉजिटिव किया था। बात को समझे। देखो, इसको थोड़ा सा मैं स्पीड में कर देता हूं ताकि आप लोग को याद आ जाए कि x भी अपना पॉजिटिव होना चाहिए, पहली पॉसिबिलिटी जिसमें ऊपर वाला भी पॉजिटिव
और नीचे वाला भी पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या किए थे, ये तो x भी पॉजिटिव हो जाए और 1 माइनस मॉड x जो है ये भी अपना पॉजिटिव हो जाए। अब बात को समझो, ये पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो, देखो देखो ध्यान से यहां इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी। पहला चीज ये कि x अपॉन 1 माइनस मॉड x को अपने को सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली पॉसिबिलिटीज क्या ली कि ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव। ऊपर भी पॉजिटिव मतलब कि x भी अपना पॉजिटिव हो, है कि नहीं, और 1 माइनस मॉड x भी अपना कैसा हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बात को समझे या नहीं? जैसे देखिए, नहीं ये नहीं बेटा, ये नहीं, नीचे वाला नहीं। देखो ध्यान से, अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव अपने को चाहिए, तो यहां पे क्या आया, इस दोनों के बीच में हिंदी वाला और। इस बात को समझे या नहीं समझे? देखो एक बार फिर से मैं बताता हूं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चाहिए। क्या बोला मैंने? ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चाहिए। स्लो मोशन में जाओ, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चाहिए, मतलब कि और आ रहा है इस दोनों में, तो इस दोनों में अपन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। और दूसरी पॉसिबिलिटीज जो होगी, जो ऊपर वाला भी नेगेटिव और नीचे वाला भी नेगेटिव हो, तो इसका मतलब पहला चीज ये कि x भी अपना नेगेटिव होना चाहिए और 1 माइनस मॉड x भी अपना क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या बोला मैंने? x भी नेगेटिव होना चाहिए और 1 माइनस मॉड x भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इस दोनों में आएगी इंटरसेक्शन। इस दोनों में क्या आएगी, इंटरसेक्शन। लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटीज आ गई, क्या कि या तो आप ये वाली पॉसिबिलिटीज रखो या तो आप ये वाली पॉसिबिलिटीज रखो। अरे बात को समझो ना, आप ये आम भी खिलाओगे तब भी इसका पेट भरेगा और ये आम भी खिलाओगे तब भी इसका पेट भरेगा। बात को समझे कि नहीं? तो जहां पे या आ जाता है तो उसका यूनियन हो जाता है, मतलब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के जो भी वैल्यूज इन दोनों में आएगी, आप उस दोनों का यूनियन करोगे। ये चीज क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? चले आगे चले। चलिए, थोड़ा सा आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि सर जी टकला काहे हो गए। सर जी टकला हो गए हैं, थोड़ा सा परेशानी हो गई इसलिए टकला हो गए, और बहुत दिनों तक वीडियो भी नहीं आई है, तो उसके लिए खेद है। और कोई ना, समय में ये सब, जीवन में ये सब चलते रहता है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब छोटी छोटी रिवीजन मार लेते हैं अपन, क्या कि थोड़ा बहुत हल्का। एक चीज बताना कि अगर साइन इनवर्स में अंदर में fx दिया है तो आपका क्या बुद्धि काम करता है। अगर ऐसा कभी भी आ जाए कि साइन इनवर्स fx है, तो आपका बुद्धि क्या काम करता है, कि अगर ऐसे 5-6 लेक्चर अपन ने फंक्शन के पढ़ चुके हैं, तो शायद मैं इतना बता चुका हूं कि कभी भी साइन इनवर्स fx दिखे, कॉस इनवर्स fx दिखे, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, fx को उठाना है और -1 से लेके 1 के बीच में आपको रख देना है। क्या करना है? fx को उठाना है, -1 से 1 के बीच में रख देना है। मैं क्या, बहुत सही। और क्या सीखे हो फंक्शन में? क्या सीखे हो कि अगर मान लो अंडर रूट ऑफ fx हो भैया, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं भैया, f of x को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। मैं क्या, वाह होशियार हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, अगर कल को log ऑफ fx आ जाए तब क्या करोगे भैया? तब कुछ नहीं करेंगे भैया, fx को सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे, क्योंकि इक्वल टू नहीं होता, fx अपना पॉजिटिव चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। log 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। बात समझ में आई? अच्छा, कल को और भैया थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिए कि log fx और बेस अपन gx रख लिए। क्या कर लिए? बेस अपन gx कर लिए। तो 3 चीजें होगी। क्या 3 चीजें? कि भैया आप तो fx को पॉजिटिव करो, बेस को भी पॉजिटिव करो, ठीक, लेकिन बेस अपना 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या, बहुत सही लौंडे, यहां तक सीख रहे हो अच्छी बातें, तो बहुत अच्छा है, आप लोग ट्रैक पे हो। अच्छा, कल को मैं थोड़ा सा घुमाई दूं कि 1 अपॉन log, ठीक, fx gx कर दिया और ये पूरे को अंडर रूट कर दिया हूं, ऐसा समय कर दिया। तो ऐसा सा किया हूं तो ये क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन log fx बेस gx, ये क्या हो जाएगा अपना, सिर्फ ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन है। बात आई समझ में? अगर ऐसा नहीं भी आई बात समझ में, तो ये चीज तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो आप सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये चीज ग्रेटर देन ऑफ 0। आई बात समझ में?
क्लियर है ये चीज। अब यहां से ये चीज समझ में आया तो पहला चीज तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ये fx पॉजिटिव होना चाहिए, फिर gx पॉजिटिव होना चाहिए, फिर gx नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हम लोग सीख चुके हैं और हम लोग जानते हैं। और सही सी बात क्या है कि अगर साइन इनवर्स fx आ जाए, क्या बोला मैंने कि साइन इनवर्स fx आ जाए, कॉस इनवर्स ऑफ fx आ जाए, तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है, fx को उठाई के 1 - 1 से 1 के बीच में बिठाई देना है। क्लियर आया ये चीज। चलो एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपनी फंडा क्लियर हो जाए। लिखना आप लोग क्वेश्चंस लिखना कि y इज इक्वल टू log बेस 3 log बेस अपना 1/3, इसको ऐसे कर लो, और बेटे कचरा ना कर, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ठीक। और फिर इसको x² प्लस का 10x प्लस का 25 कर लो, बरोबर है। हाँ जी, इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। इसका क्या निकालना है, ये फंक्शन है और आपको बताना है डोमेन क्या है। फटाफट आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देखिए ध्यान से। अब बात ये है कि सबसे पहले पहला ये लॉग, फिर दूसरा लॉग, फिर अंदर क्वाड्रेटिक, सिंपल। तो बात यह है कि ये लॉग जो है, अब ये लॉग के अंदर ये पूरा लॉग है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको उठाना, क्या करना है, इसको उठा के लाना है, कुछ नहीं, क्या है, लॉग ऑफ बेस 3 और ये पूरा का पूरा fx बना पड़ा है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि लॉग के अंदर कुछ भी हो, भले दोबारा लॉग क्यों ना आ जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा fx है। तो इस पूरे fx को आप उठाइए और ग्रेटर देन 0 पटक दीजिए। मैं कहा बहुत सही। तो लॉग ऑफ बेस 1/3 ये x² प्लस का 10x और प्लस का 25, ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव। क्या हो गया, ये अपना पॉजिटिव। अब ये जो अपना पॉजिटिव हो गया, तो ये 1/3 जो है ये नीचे से उस साइड शिफ्ट मारेगी, क्या मारेगी, ड्रिफ्ट मारेगी। जैसे देखो ये क्या हो जाएगा अपना, ये x² प्लस का 10x प्लस का 25 और ये 1/3 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। अब बात ये होती है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। क्यों, जस्ट बिकॉज द बेस ऑफ अ लॉग इज लेस देन 1। क्लियर। अगर लॉग का बेस 1 से छोटा है और इसको अपन उधर ड्रिफ्ट मारेंगे, शिफ्टे मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अपनी यहां पे हो जाएगी चेंज। तो इसको सॉल्व करिए, सिंपली x² प्लस का 10x प्लस का 24 इज लेस देन ऑफ 0। मतलब यहां से x प्लस 6 एक बना और एक बना x प्लस 4 इज लेस देन ऑफ 0। तो यहां से x कहां से कहां बिलोंग कर गया, सॉरी कहां से कहां बिलोंग कर गया अपना, -6 से लेके -4 तक, इधर से -6 से 4। हाँ जी सही है, क्लियर। ये तो अपन ने किया पहला काम, ठीक। इसके अंदर चले, ये पूरा मिला, फिर इसके अंदर भी चलेंगे तो ये मिलेगा अपने को, तो इसको भी उठाए लाते हैं। तो ये भी तो एक लॉग के अंदर है, देखो ध्यान से, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक भी तो किसी ना किसी लॉग के अंदर है। तो लॉग के अंदर ये है तो इसको भी अपने को पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब x² प्लस का 10x प्लस का 25 इज ग्रेटर देन ऑफ 0। अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक आए तो ये दो काम करना आप लोग सिंपली, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना या तो उसका डी चेक करना। ये कहता है कि पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक 0 होना, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बोला, ये फंक्शन देखने से क्या बता रही है कि भैया आप क्या करो कि ये पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक आप इसको निहारो, देखो और देख के बताओ कि ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कहां है। तो सिंपल पहला चीज ये जानते हैं कि पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक अपना पॉजिटिव होने के लिए पहला चीज तो a पॉजिटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, d नेगेटिव होना चाहिए, है कि नहीं। तब जाके अपना पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो a तो अपना पॉजिटिव है तो ये कंडीशन तो अप्लाई कर गई। दूसरी कंडीशन अपना d नेगेटिव है या नहीं, तो d क्या होती है, d की वैल्यू होती है b² माइनस का 4ac। तो b² अपना कितना हो गया, b मतलब 10 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना 1 इंटू c कितना 25, मतलब ये 100 माइनस 100, ठीक। 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। ओरी बाबा d आ गया 0। भैया ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्या, आपने बोला d लेस देन होना चाहिए, d तो आ गया इक्वल टू 0। मैं कह नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, d क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। d इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि ग्राफ ऐसा नहीं है, ग्राफ ऐसा है। कैसा है, ऐसा ग्राफ है। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है बशर्ते एक जगह पे। कहां,
बशर्ते एक जगह पे अपनी क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वल टू 0 है, मतलब x इक्वल टू समवेयर, x इक्वल टू किसी ना किसी वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक जो है इक्वल टू 0 दे देता है। लेकिन क्वाड्रेटिक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, ना कि ऐसा वाला इक्वल टू वाला। बात को समझे या नहीं समझे? ये d इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ये ग्राफ आती है ना, d अगर a अपना पॉजिटिव हो, d इक्वल टू 0 हो, तो ग्राफ क्या होता है? टच करके चला जाता है, और टच करके गया है इसका मतलब x कहीं ना कहीं पे जाके क्वाड्रेटिक को 0 किया गया होगा। तो x की किसी ना किसी वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक क्या हुआ होगा? 0 हुआ होगा। क्वाड्रेटिक 0 हुआ होगा, इसका मतलब उसको हटा के पूरी की पूरी वैल्यू आप रख सकते हो। अब अपने को पता करना है कि 0 होगा कहां। तो मान लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 25 इज इक्वल टू 0 हो गया, और जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन हटा लेंगे। क्यों? मान लेते हैं कि ये कहां 0 नहीं होगा, ठीक। तो इसकी क्या कर देते हैं इसको x प्लस 5 और x प्लस 5, मतलब x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -5। मतलब ये है कि x इक्वल टू -5 को अपने को हटाना है। क्यों? क्योंकि -5 पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा 0, और अपने को इक्वल टू 0 नहीं रखना है। बात आई समझ में? इसका मतलब यह है कि इसका आंसर यहां से इससे अपने को आंसर क्या निकल जाएगा कि x जो है वो पूरा का पूरा रियल r बिलोंग करेगा, बशर्ते -5 को हटा के। बात को समझे? तो यहां से इसको और इसको आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन करने के लिए एक बोलता है -6 से -4 होना चाहिए, मतलब ओपन में -6 से -4 ओपन में, और उधर बोलता है कि ऑल रियल आर बशर्ते -5 को छोड़ के, मतलब सारा का सारा होना चाहिए बस -5 को छोड़ के। तो दोनों कहां पे सेटिस्फाई किया? यहां पे, ठीक। तो इसको आंसर आप लोग लिखने के लिए या तो आप लिख लो -6 से 5 यूनियन -5 से 4, या आप लिखो -6 से -4 बशर्ते 5 को हटा के, मतलब x बिलोंग्स टू -6 से -4, -6 से -4 बस -5 को हटा के, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज क्लियर है या नहीं? बात को समझे? ये प्रश्न आप लोग समझे या नहीं समझे? आसान है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। छोटी मोटी चीजें हैं ये सारी, क्वाड्रेटिक ये सब बचपन की बातें हैं, ये सारी भी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हो सकता है कुछ बच्चों का नहीं लगा हो, और नहीं लगा है तो बेटा थोड़ा सा आप उसको रिवाइंड करो और इसको अच्छे से देखो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस सिंपली पूछ रहा है कि किसी ना किसी x की एक वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, और वो क्वाड्रेटिक 0 जहां होती है वो अपने को नहीं रखना है, वो x की वैल्यू अपने को नहीं रखना। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि ये कि जो कंडीशन जो बोला गया है अपने को, ये इक्वल टू 0 का नहीं है कंडीशन, ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 का कंडीशन है। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, थोड़े बहुत प्रश्न एक दो और देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका मोरल डाउन हो गया हो। नहीं होती है यार, अच्छे बच्चों की तो नहीं होती होगी, मेहनती बच्चों की तो नहीं होती होगी। अगर वो आज हार भी रहे हैं, उनसे नहीं भी हो रहा है, ऐसा मन में फील आ रहा है कि यार ऐसे बच्चे जैसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो बेटा हारने की टाइम ही नहीं है, अभी तो समय आया है आपका, ये टाइम आपका आया है अभी, ठीक। आप धीरे धीरे अब जानोगे, ठीक, आप जाओगे धीरे धीरे जानोगे कि आप भी वो चीज कर सकते हो, क्योंकि आपकी वो जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, वो जो सिलेबस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बोर्ड्स भी देना है, जेई भी देना है, कोई बच्चे तो नीट भी दे देते हैं, ठीक। तो सबको संभाल के आपको चलना है, और आपको इसी साल पता चल जाएगा कि आप में भी कुछ हिम्मत है, आप में भी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है। नहीं तो बहुतों की बात ही नहीं करनी। चलिए निकालिएगा आप लोग कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x-3 अपॉन अंडर रूट में 9 - देखो देखने में भारी भरकम लगता है और देखने में ऐसा डरावना सा लगता है, बाकी है कुछ नहीं, ठीक। जो बच्चे मतलब ऐसा फंक्शन x, y, साइन, tan, cos ये सब देखने के डरने लगते हैं, थोड़ा आप कलम उठाओ, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। इसका फटाफट आंसर इसका बताइएगा।
देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये अंडर रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में नहीं है। क्लियर ये चीज क्लियर करो। आई बात समझ में? तो यहां से ये साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3 और इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी एक्स का फॉर्म में आ चुका है। तो पहला चीज ये है कि इसको अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, इस साइन इनवर्स में अंदर में कुछ भी हो भैया, उसको क्या करना है, आप उठाओ और उठा के -1 से 1 के बीच में आप रख दो। यही बताया मैंने, है कि नहीं? तो यहां से इसका तो डोमेन यहां से निकल जाएगा, तो इसका डोमेन अपन निकाल लेते हैं। +3 अगर सब सारे साइड कर देंगे तो यहां से सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। यहां से बचेगा अपने को 4 और यहां से बचेगा अपने को +3 करने पे बच जाएगा यहाँ पे 2। समझ में आई बात? तो यहां से x कहां से कहां बिलोंग कर गया, यहां से x बिलोंग कर गया 2 से लेके 4 तक। क्लियर ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूं, बोलना सही से। नहीं भैया, इक्वल टू आप नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये नीचे है, यहाँ पे 0 इक्वल में नहीं सेटिस्फाई होगी। बहुत सही। चलिए तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 9 कर लूं और ये लेस देन 0 कर दूं। चलिए सही है। तो ये x प्लस 3 और ये क्या हो गया अपना x माइनस का 3 इज लेस देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x कहां से कहां अपना बिलोंग कर जाएगा, x ओपन में बिलोंग कर जाएगा -3 से लेके 3 तक। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। सिंपली कुछ नहीं करते हैं, एक 2 से 4 चाहिए, एक -3 यहाँ पे है और क्या है अपना, एक आया 2, एक आया 3 और एक आया 4। तो अपने को -3 से 3 ओपन में, -3 से 3 और ये 2 से 4 में क्लोज में 2 से 4 में क्लोज में। तो यहां से क्या आ गया अपना 2 से 3। तो x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, क्लोज में 2 और ओपन में 3। क्लियर है ये चीज? दोनों का इंटरसेक्शन कराएं तो कहां पे दोनों ज्यादा सेटिस्फाई किए, 2 से लेके 3 में। वही कि 2 अपना क्या है, क्लोज है और 3 क्या है अपना, ओपन है। क्लियर ये चीज? आगे चलिए अब हम लोग धीरे धीरे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले छोटी मोटी चीज आप लोग मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि कुछ देखा देखा सा आपको ये लगता है या नहीं, कुछ देखा देखा सा आपको ये लगता है या नहीं, सही सही बताओ कि कुछ देखा देखा सा ये आपको लगता है या नहीं कि भैया ये तो ग्राफ है लेकिन ये ज्वालामुखी ऐसे, अरे बेटे दोनों अलग अलग है। ठीक, हटा ही देता हूं, रुक जा, ये दोनों अलग अलग है। ठीक, दोनों क्या है, अलग अलग है। अब बात को समझो, ये कैसा ग्राफ भैया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। कैसा ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ये कैसा ग्राफ, ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ। मैं क्या, अच्छा ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अंतर क्या भैया, दोनों में अंतर ये कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। और ये कैसा है, ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। कैसा है ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब ये कि x की वैल्यू अब जैसे जैसे बढ़ाइएगा y की वैल्यू बढ़ी आती जाएगी। किसमें, इंक्रीजिंग फंक्शन में। क्लियर ये चीज? और डिक्रीजिंग फंक्शन में, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाइएगा y की वैल्यू वैसे वैसे कम आती जाएगी। क्लियर ये चीज? अंतर क्या भैया कि अगर ये 2 टू द पावर x है तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे डिग्री नेगेटिव हो जाती है। तो क्या डिग्री नेगेटिव हो जाती है? यूनिवर्सल चीजें बताओ ना भैया। यूनिवर्सल चीजें ये है कि डिग्री नेगेटिव ना बोल के ये बोलो कि बेस जो है इसका अपना लेस देन 1 होती है। क्या होता है, लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 का मतलब ये है कि बेस जो है अपना लाई करेगा 0 से लेके 1 के बीच में। क्लियर ये चीज? तो ये 2 टू द पावर -x नहीं है, ये 1/2 टू द पावर x है। अरे है दोनों बराबर ही, लेकिन ये मेन चीज है, यहां से इसको बनाया गया है, ना कि यहां से इसको लाया गया है। क्लियर ये चीज? तो अपने को याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होता है, बेस मतलब ये अपना 0 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर ये चीज? अच्छा और छोटी मोटी चीजें और बताना है, और बताना क्या कि डोमेन, क्या बताना अपने को, डोमेन। क्या बताना अपने को, रेंज। क्या बताना है, रेंज। इसका भी क्या बताना अपने को, डोमेन। इसका भी क्या बताना अपने को, रेंज। तो डोमेन रेंज बताना, इसका डोमेन बताना R। क्यों, x में एक्सपेंशन देखो ग्राफ का, अरे x में एक्सपेंशन देखो, ये चला जाएगा एकदम परलोक और ये चला जाएगा पाताल लोक,
है कि नहीं। तो ये इधर भी चला जाएगा -x पूरा, और ये इधर भी चला जाएगा +x पूरा, मतलब कि इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव से पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटिव की तरफ, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया अपना R। क्लियर। रेंज क्या होगा अपना, रेंज मतलब y में एक्सपेंशन कितना हुआ है, तो y तो ये यहीं तक रह जाएगा, ये ग्राफ जितनी भी आगे बढ़ेगी ये इससे ऊपर ही रहेगा, तो इसका मतलब रेंज अपना 0 से लेके इन्फिनिटिव तक, तो रेंज अपना कहां से कहां लाई कर जाएगा अपना 0 से लेके इन्फिनिटिव तक। क्लियर ये चीज। यहां से इसमें भी आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसका भी डोमेन अपना R हो जाएगा, और रेंज अपना जो होगा वो 0 से लेके इन्फिनिटिव तक आ जाएगी। अब बात ये है कि ये जो डोमेन अपना R आया है, यहीं से एक क्लब डिफाइन होता है, विच इज R क्लब। क्या डिफाइन होता है, विच इज R क्लब। R क्लब का मतलब ये है कि जैसे क्लब का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं बताता हूं, अभी हाल ही फिलहाल अपना टीम इंडिया जीता है T20 वर्ल्ड कप, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ऐसे इंडियन कैप्टन बताइए जो जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इंडियन कैप्टन कौन कौन हो जाएंगे, पहला महेंद्र सिंह धोनी, फिर रोहित शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव। इसका मतलब ये है कि इन सबको किसी ना किसी क्लब में रखा गया है, तो वही ये चीज है। R क्लब का मतलब ये हुआ कि जिसका डोमेन अपना R हो उसको इस क्लब में रखा जाता है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन R क्लब में आएगा। मैं हाँ जी R क्लब में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसकी खासियत क्या है भैया, ग्राफ मतलब क्लब बनाया क्यों गया है, क्लब इसलिए बनाया गया है कि R क्लब अपने को ये बताता है, ध्यान से सुनना, ये चीज सुनने पे तो नहीं आएगी, इतना तो 100% श्योर कहता हूं कि मैं मुझे पता है ये जो मैं अभी कहूंगा वो आप लोगों को नहीं आएगी, एक बार में तो नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे कहना है। देखो R क्लब क्या कहता है कि R क्लब में फंक्शन मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपना R क्लब का फंक्शन है कि नहीं, तो ऐसे फंक्शन जिसका डोमेन अपना R है, कल को ऐसे फंक्शन का डोमेन पूछा जाए और उसके x के जगह पे कोई और फंक्शन अपने को रख दे, तो वहां पे डोमेन अपने को पूरे फंक्शन का ना निकाल के सिर्फ x की जगह पे जो रखा गया है उसका डोमेन अपने को निकालना होता है। ये भाषण था जो कि मुझे पता है 100 में से 99.9% स्टूडेंट को नहीं आया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे कि कल को मैंने 2 to the power x² लिखा, क्लियर ये चीज, तो ये अपने को बुद्धू बना रही है। क्या बुद्धू क्या बना रही है कि ये भैया 2 to the power x² नहीं है, ये है कहीं ना कहीं अंदर पे 2 to the power x ही, बस x के जगह पे x² को डाला गया है। बात को क्लियर है कि नहीं, ये x के जगह पे x² डाला गया है, इसका मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मतलब ये R क्लब का फंक्शन है। अभी मैंने बोला कि R क्लब के फंक्शन में अब अपने से पूछ दे कि डोमेन बताओ, किसका डोमेन बताओ, इस पूरे का डोमेन बताओ, तो अपने को पूरे का डोमेन ना बता के x के जगह पे जो ये चीज रखी गई है सिर्फ और सिर्फ इसका डोमेन बताना होता है। मतलब x के जगह पे यहाँ पे क्या पुट किया गया है, x², तो अपने को डोमेन क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ x² का अपन डोमेन निकालेंगे, ये पूरे फंक्शन का डोमेन दे देगा। ये खासियत है R क्लब की। नहीं आई 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अपने आप समझ में आएगा। क्लियर ये चीज। तो यहां से डोमेन x² का डोमेन अपना क्या हो जाएगा, डोमेन अपना कहां से कहां, x² बेटा, डोमेन ऑल रियल R क्या हो जाएगा अपना, ऑल रियल R, मतलब इसका भी अपना डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल R। जैसे जैसे यहाँ तो सिंपल सा चीज हो गया, जैसे मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, इसको मिटाई देता हूँ थोड़ा सा ही, ठीक, देखो ध्यान दो। मैं लिख देता हूँ 2 to the power sin इनवर्स x, क्या लिख दिया मैं, 2 to the power sin इनवर्स x, ऐसा लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये अपने को बुद्धू बना रहा है। क्या बुद्धू बना रहा है कि ये है 2 to the power x ही, ये क्या है 2 to the power x ही, बस x के जगह पे sin इनवर्स x डाला गया है। और ये इसका मतलब तब ये R क्लब का मेंबर है, और R क्लब का मेंबर है तो इसका मतलब ये है कि अपने को इस पूरे फंक्शन का डोमेन नहीं निकालना है। पूछेगा आपको डोमेन इस पूरे फंक्शन का कि आप डोमेन निकालिए 2 to the power sin इनवर्स x का, लेकिन अपने को पूरे फंक्शन का डोमेन ना निकाल के x की जगह पे जो रखा गया है सिर्फ और सिर्फ उसका डोमेन अपने को निकालना होगा। तो इसका मतलब sin इनवर्स x का डोमेन अपने को निकालना होगा। तो अपने को डोमेन ऑफ द फंक्शन सिर्फ और सिर्फ sin इनवर्स x का निकालिए और
पूरे फंक्शन का डोमेन अपने आप आ जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है, सिंपली -1 से लेके 1 तक। क्लियर ये चीज। कल को यहीं पे मैं बोल देता हूं कि y इज इक्वल टू, ऐसा बोला गया है कि साइन इनवर्स x का होल क्यूब माइनस का 3 साइन इनवर्स x प्लस का 2, ऐसा बोल दिया गया कि साइन इनवर्स x का होल क्यूब माइनस का 3 साइन इनवर्स x प्लस 2। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने को बुद्धू बना रही है। ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का माइनस का 3x प्लस का 2, माइनस का 3x प्लस 2। देखो ना, x की जगह पे साइन इनवर्स x को डाला गया है। तो ये एक्चुअली ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है R, ऑल रियल R इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी R क्लब का। और ये जब R क्लब का मेंबर हो गया तो अपने को इस पूरे का डोमेन ना निकाल के सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे जो रखा गया है सिर्फ और सिर्फ उसका डोमेन निकालना। इसका मतलब x की जगह पे किसको रखा गया है, तो साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का अपन फिर से डोमेन निकाल देंगे, ये हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। क्लियर ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे चलिए आगे चलते। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, कि y इज इक्वल टू 2 to the power sin inverse of 2 minus of mod x upon 4, और ये ब्रैकेट बंद, प्लस का cos इनवर्स ऑफ 2 माइनस का mod x अपॉन का 4। ठीक, ये है अपने पास, क्या है, यही है अपने पास जो है। अब अपने को निकालना है, फिर से ये अपने को बुद्धू बनाया। 2 to the power क्या है, ये पूरी की पूरी चीज x है। इसका मतलब ये है कि डोमेन अपने को पूछा गया है ये पूरे फंक्शन का, लेकिन डोमेन अपने को निकालना सिर्फ और सिर्फ किसका है, कि डोमेन ऑफ निकालना है अपने को साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ मॉड x बाय 4 और प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ मॉड x बाय 4। सिर्फ और सिर्फ इसका डोमेन निकालना है। क्लियर ये चीज? क्यों? क्योंकि x के जगह पे इस पूरे भाषण को रखा गया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसका डोमेन निकालना। सिंपल है ये चीज। तो बेटा देखो, ये और ये चीज तो सेम ही है, तो यहां से तो अलग करने की कोई चीज ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, साइन इनवर्स x1 है। ये साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी हो, क्या करने का, उठाने का, और उठा के उसको -1 से लेके 1 के बीच में रख देने का। क्लियर ये चीज? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से 2 माइनस ऑफ मॉड x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हालांकि होती नहीं है, यहां से मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 होती है दोनों तरफ, तीनों तरफ। यहां भी मल्टीप्लाई 4, यहां भी मल्टीप्लाई 4, यहां भी मल्टीप्लाई 4। ऐसे नहीं कि उठा के उधर भेज देना मुंह उठा के, ये गलत मेथड है। क्लियर ये चीज? तो यहां से ये 4 हो गया, यहां से ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, उसके बाद क्या करें, 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि -2 यहाँ पे करेंगे तो ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। तो -2 तीनों साइड करेंगे तो ये बन जाएगा -6, और ये बन जाएगा माइनस का मॉड x, और ये बन जाएगा अपना -2 कर रहे थे ना, ये बन जाएगा अपने का 2। क्लियर? अब ये माइनस का मॉड x है, माइनस हटाना है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई करने से ये 6, साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी हो जाएगी अपनी चेंज। यहां से ये मॉड x, ये माइनस का 2। अब देखो, मॉड x कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी क्या नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हो सकती है? सोचो, क्या कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हो सकती है? अरे हो सकती है, पॉजिटिव क्वांटिटी तो नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होगी ना। ध्यान से सुनो, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है। अगर हो सकती है तो यहाँ पे मॉड x जो है वो तो 0 से निकलता ही है, उसकी रेंज ही होती है 0 से। तो भैया नेगेटिव जाएगा ही नहीं, तो ये चीज तो अपने को हो जाएगा इग्नोर। ये मैं बता चुका हूं कि अगर मॉड x में कोई भी चीजें नेगेटिव चल जाती है तो उसको छाड़ देने का, हटा देने का, काट देने का, फेंक देने का। क्लियर? तो यहां से ये हो जाएगी चीजें इग्नोर, और यहां से ये इग्नोर हो जाएगा तो बच जाएगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ mod x < 6। तो यहां से x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, x अपना घोड़ा इधर भी 6 फेंकेगा, उधर भी -6 फेंकेगा, तो x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, -6 से 6 क्लोज के साथ दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। क्लियर? ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। भैया आप पूछोगे भैया इसको काइंड, अरे बेटा ये और ये दोनों सेम ही है ना, तो ये निकालो वो निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन करो, आओगे तो यही। बुद्धू क्यों बनना फालतू का। क्लियर ये चीज? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x प्लस 8 टू द पावर 2/3 इंटू x माइनस 2 माइनस का 52 और माइनस का 2 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 1। और ये पूरी की पूरी चीज जो है रूट में है 6 रूट के साथ। क्लियर ये चीज? इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इसको आपको बताना है कि डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का। आपको क्या बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये सारे दिख रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उससे पहले ये रूट में है, रूट में है और ये कैसा रूट है? इवन रूट है। तो इवन रूट का जो अपने को डोमेन निकालना होता है, सिंपली कुछ नहीं, इसका थोड़ी डोमेन निकालना है अपने को। डोमेन किसका निकालना है? सिर्फ और सिर्फ रूट में जो दी गई है। तो रूट में आ गया ये अपना 4 टू द पावर 6 हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? इवन रूट है। क्लियर ये चीज? चाहे आप इसका निकालो या इसका निकालो, दोनों का सेम ही आएगा डोमेन। चलिए 4 टू द पावर x प्लस 8 टू द पावर 2/3 इंटू x माइनस का 2 और माइनस का ये 52 माइनस का 2 टू द पावर 2 इंटू x माइनस 1। क्लियर ये चीज? अब यहां से ये चीज अंडर रूट में है, तो ये जब बाहर आएगा, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है, रूट से कोई भी फंक्शन बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। तो 4 टू द पावर x प्लस 8 टू दी पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस का 2 और ये माइनस का 52 माइनस का 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? अब देखो ध्यान से, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये 52 हटा दो, कांस्टेंट है, उस साइड चला जाएगा। क्लियर? तो ये सारे के सारे अपना क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? अपने आर क्लब के मेंबर हो गए। कैसे मेंबर हो गए? अपने आर क्लब के मेंबर है। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर कुछ भी रखा जाता तो अपन उसका निकालते, लेकिन यहाँ x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ x ही रखा गया है। भले कांस्टेंट कुछ भी लगाए, लेकिन x की जगह पे तो x ही है ना, तो इसको अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 2 टू दी पावर 2x, इसको लिख लूं, प्लस इसको अपन 2 टू दी पावर 3 इंटू 2/3 इंटू x माइनस 2 लिख सकते हैं। इस 52 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। क्लियर ये चीज? अब ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर x। ऐसा लिख सकते हैं? अरे बोलो ना, ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? नहीं, क्यों लिखेंगे? इसको पहले काटो। ये हो गया अपना 2 टू दी पावर 2x। क्लियर? प्लस ये हो गया अपना 2 टू दी पावर 2x माइनस का 4। क्लियर ये चीज? माइनस ये क्या हो गया अपना 2 टू दी पावर 2x और ये क्या हो गया माइनस का 2। तो यहां से इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूं ये क्वेश्चन, फिर भी देखो 2 टू दी पावर 2x प्लस ये हो गया अपना 2 टू दी पावर 2x अपॉन का 4 नहीं अपॉन 2 टू दी पावर 4। क्लियर ये चीज? माइनस 2 टू दी पावर 2x अपॉन 2 टू दी पावर 2। कैसे हुआ? बातें आई समझ में? देखो 2 टू दी पावर 2x को अपन ने 2 टू दी पावर 2x अपन ने लिखा, ठीक। ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 4 है तो ये डिवाइड में जा सकता है, तो 2 टू दी पावर 2x डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 4। ये भी माइनस में है तो ये भी डिवाइड में आ सकता है, तो 2 टू दी पावर 2x अपॉन 2 टू दी पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू का 52। अब ये चीज यहाँ पे आ चुका है। अब ये यहाँ पे आ चुका है तो यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं। ये कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा 4 चौके 16 होगा कि नहीं? तो ये 16 और ये हो गया 4, तो एलसीएम तो हो जाएगा अपने को 16। क्या हो जाएगा एलसीएम? 16। तो ये 16 टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर 2x हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, बाकी है कुछ नहीं, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक। और ये अपना प्लस 2 टू दी पावर ऑफ 2x माइनस ये 4 है तो 4 टाइम्स ऑफ, क्यों 4 से डिवाइड होगा ना ये 16, तो 4 आएगा। अरे देखो ना ध्यान से, ये 4 है कि नहीं? और 4 से 16 डिवाइड होगा तो 4 और नहीं, हाँ 4, और वो 4 इससे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। क्लियर? यहां से क्या आ गया अपने पास? 16 इंटू 2 टू द पावर 2x, मतलब 16 एक 17 माइनस ऑफ 4 13, मतलब 13 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 2x आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इंटू 52। तो 13 चौके 52, क्या आ गया यहां से? 13 चौके 52। 2 टू दी पावर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 2 विच इज 2 टू दी पावर
6, यहां से क्या आ गया 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां से x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगी 3 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर ये चीज? क्वेश्चन आया समझ में? थोड़ा सा लेंदी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ये चीज आई समझ में? आप लोग कॉपी कर लो इसको अच्छे से, अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव और दिमाग से खेलने वाली है और अच्छा क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस के लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। चले आगे चले, चलिए चलते। चलिए एक क्वेश्चन करिएगा आप लोग कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2, क्या है अपना log x बेस 2। तो अंदर की बात अपने को पता है कि नहीं? अंदर की बात अपने को पता है। अंदर की बात क्या है कि अंदर की बात ये है कि भैया ये तो है 2 टू द पावर x ही, इसका मतलब अपने को बनाया गया है बुद्धू बनाने का मतलब यह है कि x के जगह पे ये लन फन लोचा लिखा गया है। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब ये है कि x के जगह पे अपने को साइन इनवर्स x है, तो यहां से डोमेन अपने को क्या निकालना है, किसका डोमेन निकालना है? डोमेन निकालना है सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2 का। मेन क्वेश्चन अपने को ये है। क्लियर ये चीज है कि नहीं? बात आई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2 है, तो साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी फंक्शन रहेगा उसको उठा के क्या करने का, -1 से लेके 1 के बीच में रख देने का। तो यहां से ये डंडी गिराएंगे तो ये 2 इस साइड जाएगा, तो ये 2 टू द पावर -1 हो जाएगा और ये x बचेगा और ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 इज लेस देन ऑफ x और ये हो जाएगा अपना 2। तो x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा 1/2 से लेके 2 तक। क्लियर ये चीज? एज सिंपल एज दैट। मुझे इतना सिंपल क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं था कि आप लोग इसे मतलब धड़ल्ले से कर लो, इतना भी कमजोर नहीं अनुराग कुमार, बात को समझिए। मैं अगर एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूं कि अंडर रूट ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स log x बेस 2, ये प्रश्न पूछा और ये क्वेश्चन पूछने पे मैंने पूछा आपसे कि इसका बेटा डोमेन निकाल क्या बताओ, तो इसके बहुत बच्चे निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाल लेंगे और निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं टाइप और मेथड्स बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत स्टूडेंट होगा कि वो अप्रोच इसको ऐसे करेगा कि e टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स log x बेस 2 को सबसे पहले अपने को पॉजिटिव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर है कि नहीं? पहला चीज ये है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये e को इस साइड भेजेगा। ठीक, ये साइन इनवर्स log x बेस 2 जो है ये जो चीज है साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2, ठीक, ये चीज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसी बातें आप लोग करिएगा और ऐसे फंसते चले जाइएगा। निकालने का आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन अपनी बुद्धि क्या कहेगी, अपनी बुद्धि ये कहेगी कि e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2, ठीक, और इसका इसी का ना ये बेस है ना, तो बेस पे ही पावर चला जाएगा अपना 1/2। तो आपको पता होगा कि बेस पे पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आपको ये चीज पता है कि a टू द पावर m टू द पावर n जो होता है वो a टू द पावर m इंटू n होता है, ये बचपने में आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब ये है कि ये रूट अंडर में ये e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2 है, तो ये रूट जब हटाएंगे तो इसको अपन 1/2 लिख सकते हैं। तो ये पावर पे पावर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका मतलब e टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब यहां से अपने को ये बात समझ में आई कि ये भी तो e टू द पावर x के फॉर्म में आ गया। मैं क्या अच्छा कुछ नहीं है क्या है कि ये भी तो e टू द पावर x के फॉर्म में आ गया। तो e टू द पावर x के फॉर्म में आने का मतलब ये है कि आर क्लब, देखो क्वेश्चन कैसे धज्जियां उड़ती है, क्वेश्चन की कैसे एकदम फटाफट धज्जियां उड़ती है, ऐसे ही। ठीक, कि अपने को क्या पता चल गया कि e टू द पावर ये पूरे के पूरे x है, इसका मतलब ये भी आर क्लब का है। तो सिंपल ये चीज है कि अपने को पूछा गया है हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2 का डोमेन।
क्या पूछा गया है, अपने को इसका डोमेन पूछा गया है। तो हाफ तो अपना क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डोमेन होता है अपना ऑल रियल आर, तो इसका तो ऑल रियल आर हो जाएगा, तो इसको तो अपन छांट देंगे। सिंपली अपने को डोमेन किसका निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2, जो घूर के देखो तो यही है, कहा गया यही साइन इनवर्स ऑफ log x बेस 2। इसका आंसर क्या आया था अपना, हाफ से 2। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा कि x कहां से कहां बिलोंग करेगा, अपना 1/2 से लेके 2 तक। क्लियर ये चीज। इस क्वेश्चन का भी डोमेन ये और इस क्वेश्चन का भी डोमेन ये। अपने को ये मोटिव नहीं था कि इतना सिंपल क्वेश्चन निकाल के बच्चों को खुश कर दे, ठीक। बच्चे को मैं 1000 बार दुखी करूंगा बस एक टाइम खुश करने के लिए, और वो खुश अपने को कब करना है वो आप जानते हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ट्रिगो फंक्शन। किस पे अपन लोग चलेंगे, ट्रिगो फंक्शन। सिंपली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन कौन से, पहला धीरे धीरे चलेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सबको याद है। पहला है अपना साइन एक्स। क्या है अपना साइन एक्स, इसके बारे में छोटी मोटी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। साइन एक्स बहुत सुंदर, साइन एक्स का ग्राफ भैया, साइन एक्स का ग्राफ भैया कैसा भैया, तो साइन एक्स का ग्राफ भैया कुछ ऐसा भैया। क्लियर ये चीज, ठीक। कैसा है, ऐसा सा ग्राफ है कुछ, ठीक है। ये क्या होता है अपना 0, ये अपना पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और इधर अपना क्या आ जाएगा, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 2 पाई, ये माइनस का 3 पाई। क्लियर ये चीज। और ये बीच में कहीं अपना, ये बीच में अपना π/2 होता है। क्लियर ये चीज। अब देखो ध्यान से, ये अपना साइन एक्स का ग्राफ होती है। छोटी छोटी चीजें फंक्शन भी जानना जरूरी है, सारे फंक्शन तो अपने को पढ़ना है ही, ठीक। उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की श्री गणेश अपन ने कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। छोटा छोटा बात अपने को जानना है कि साइन एक्स है तो साइन एक्स अपना, अच्छा 0 कब होता है साइन एक्स अपना, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपना 0 कब होगा, साइन एक्स अपना 0 होगा, 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, इधर से माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स अपना n पाई, कब, n पाई पे अपना 0 होता है। मतलब x के जगह पे आप n पाई रखो, n समझते हो, इंटीजर्स है, n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 77 पाई, तो क्या आएगा अपने को साइन x का वैल्यू 0। मतलब कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, n पाई पे जो क्या होती है अपनी साइन x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बहुत सही। अब 2 चीजें अपने को मैटर करती है, विच इज, पहला कि साइन x अपना पॉजिटिव कब होता है, और दूसरा अपना ये है कि साइन x अपना नेगेटिव कब होता है। ये 2 चीज अपने को मैटर करता है। क्लियर ये चीज। अब ये ग्राफ बनाया ही मैंने इसीलिए है कि इसे देख के आप लोग समझो कि साइन एक्स अपना पॉजिटिव कब है भैया, शुरू का चीज अपन जान लेते हैं। शुरुआत में कहा है, तो 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब 0 से लेके पाई के बीच में अपना साइन एक्स पॉजिटिव है। मतलब ये कि x की वैल्यू जो है अपनी 0 से लेके पाई के बीच में रहती है, तब अपना क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है अपना पॉजिटिव होता है। क्लियर ये चीज, आई बात समझ में। अच्छा ये पॉजिटिव होती है। नेगेटिव कब होती है भैया, नेगेटिव पहला देख लेते हैं शुरुआत का नेगेटिव कब हुआ है, पाई से लेके 2 पाई तक। मतलब कि x की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई के बीच में रहेगी, तब अपनी साइन एक्स क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो भैया ये तो आपने सिर्फ एक टर्म का बताया है, ठीक। क्या बोला आपने कि एक पीरियड का बताया है, एक पीरियड, हाफ पीरियड ही हुई है, एक पीरियड अपना यहां पे होगा, ठीक। कि एक पूरे पीरियड में बताया है कि साइन एक्स कहां पॉजिटिव होगा और कहां पे नेगेटिव होगा। अपने को कंसेक्यूटिव, ठीक, पूरा कंप्लीट ऐसे पीरियड में पूछ दिया जाए कि कहां पे अपना साइन एक्स पॉजिटिव होगा, तब अपन क्या करेंगे। जरूरी थोड़ी है 0 से पाई में है, 2 पाई से 3 पाई में भी तो पॉजिटिव है, कल को 4 पाई से 5 पाई में भी होगा, 6 पाई से 7 पाई में भी होगा, वहां भी तो साइन एक्स पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसा एक जनरल फॉर्मूला या जनरल आंसर निकालने के लिए कि साइन एक्स अपना कहां 0 होता है, तो ऐसा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो कुछ नहीं करते हैं, 2n पाई से दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो ये अपना 2n पाई हो जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई, क्या हो जाएगा अपना ये 2n पाई प्लस पाई। कुछ नहीं करते, अगर अपने को जनरल आंसर लाना है,
क्या करना है, जनरल आंसर लाना है। तो जनरल आंसर के लिए कुछ नहीं, 2n पाई अपने को ऐड कर देना है। तो 2n पाई अगर अपन जीरो में ऐड करेंगे तो 2n पाई रहेगी, और पाई में अपन 2n पाई ऐड करेंगे तो यहां से x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, ये 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई तक। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि x जो है अपना इवन पाई से लेके ऑड पाई तक लाई करता है, और इवन पाई से ऑड पाई में अपना क्या होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखो, सही बोल दिया ना मैं, हाँ साइन एक्स, ये अपना जीरो क्या है, इवन है, और पाई क्या है अपना ऑड है, तो इवन पाई से ऑड पाई के बीच में अपना साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑड पाई से इवन पाई में अपना क्या होता है, साइन एक्स अपना नेगेटिव होता है। हालांकि इधर भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, 2n पाई दोनों तरफ ऐड कर देंगे, दोनों तरफ अपन ऐड कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस का 2n पाई। क्लियर ये चीज। अब यहां से इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं कि पाई अपन ने कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 पाई हो जाएगी, और ये x और ये क्या हो जाएगा अपना 2 पाई कॉमन ले ले, 2 पाई कॉमन ले, नहीं रहने दो, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 विच इज इवन पाई, क्या हो जाएगा अपना इवन पाई। तो यहां से ये भी अपन बोल सकते हैं कि x जो है अपना ऑड पाई से इवन पाई के बीच में लाई करेगा, तब अपना क्या कि साइन एक्स जो है अपना क्या होगा, नेगेटिव होगा, साइन एक्स क्या होगा अपना नेगेटिव होगा। क्लियर है ये चीज क्लियर है, आई बात समझ में, क्लियर। आगे बढ़े, दूसरा फंक्शन की तरफ अपन लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा क्या है अपना फंक्शन, दूसरा है अपना cos x। क्या है अपना cos x, कैसा होता है ग्राफ भैया, कैसा होता है, ऐसा होता है ऐसा, और ये यहां से शुरू होती है, ठीक है, ये यहां से शुरू होती है। क्लियर, ये अपना क्या होता है, ये होता है 0, ये होता है अपना π/2, ये होता है अपना 3π/2, ये होता है अपना 5π/2, ठीक। ये क्या होता है अपना सॉरी यहाँ पे ये अपना -π/2, -3π/2, माइनस का 5π/2, ये अपना cos x होता है। तो अगर अपने से पूछा जाए कि cos x कहां जीरो होता है, सिंपली तो cos x कहां जीरो होगा, ऑड π/2 पे। कहां होगा, ऑड π/2 पे। ऑड π/2 का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो 1π/2, 3π/2, 5π/2, मतलब ऑड π/2 पे अपना क्या हो रहा है, cos x जीरो हो रहा है। तो ऑड को अपन लिखते कैसे हैं, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 π/2 पे अपना क्या हो जाएगा, cos x क्या होगा अपना, cos x अपना जीरो होगा। क्या होगा अपना, cos x जीरो होगा। देखिए ध्यान से आप ग्राफ देखो, cos x कहां जीरो हो रहा है अपना, ऑड π/2 पे। कहां हो रहा है अपना, ऑड π/2 पे। फिर यहां से दो चीज आई कि cos x अपना पॉजिटिव कब होगा और cos x अपना नेगेटिव कब होगा। कुछ नहीं, सिंपल सी चीज अपन जानते हैं, cos x अपना कहां पॉजिटिव है, पहला पीरियड अपन देखते हैं, ये पॉजिटिव -π/2 से π/2 के बीच पे है। मतलब ये कि x अपना -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, तो cos x क्या होगा अपना पॉजिटिव होगा। लेकिन जनरल आंसर लाने के लिए क्या करेंगे अपन, 2n पाई यहाँ पे ऐड करेंगे, 2n पाई ऐड करेंगे, इसका मतलब -π/2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और यहां से x प्लस का 2n पाई और प्लस का π/2 हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब है अपना cos x अपना नेगेटिव होना चाहिए, cos x नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कहां से कहां, π/2 से लेके 3π/2। तो x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा अपना, यहां से π/2 से लेके 3π/2 के बीच में। अब 2n पाई दोनों तरफ अपन ऐड करेंगे तो 2n पाई प्लस π/2 इज x, और ये क्या हो जाएगा अपना, यहां भी 2n पाई प्लस का 3π/2। क्लियर है ये चीज, आई बात समझ में। ये है अपना एक जनरल आंसर, जहां पे cos x कहां पे पॉजिटिव होती है, cos x कहां पे नेगेटिव होती है। आप पहला पीरियड पकड़ो और उसमें 2n पाई दोनों साइड ऐड कर दो, अपने को पता चल जाएगी। अरे कुछ तो गड़बड़ किया है, गड़बड़ नहीं ना किया है, हाँ चल ठीक है, अरे सही है ना, हाँ जी सही है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल अपन फिर वही, इसके बाद बचा अपना tan x और sec x cot x जो भी है, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे डीपली फंक्शन में। तब तक के लिए आप लोग बच्चा मेहनत करते रहो, 12th आ गई है और बोर्ड पे भी ध्यान देना है। बोर्ड अभी थोड़ा सा साइड कर दो, अभी आप कंप्लीटली फोकस करो जेई पे। बोर्ड के लिए आपको लास्ट में 1.5-2 महीने मिलेंगे, आप उस टाइम बहुत मैक्सिमम टाइम होती है वो टाइम,
ठीक, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए तो 2 महीने बहुत हुए बोर्ड्स के लिए। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय सी यू, मेहनत करते रहिए।